बेलापुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहे थे। उन्हीं जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी जो जानवरों का खून पिया करती थी। इन जानवरों का खून पी पी कर मैं कमजोर हो गई हूँ। अब मैं इंसानों का खून जब तक ना पी लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चुड़ैल उसी वक्त गांव की तरफ चल पड़ती है। जंगल और गांव के ठीक बीचों बीच एक तालाब था। कई बार औरतें वहां कपड़े धोने के लिए आया करती थी। तभी चुड़ैल देखती है तालाब के उस पार एक औरत कपड़े धो रही है। जैसे ही वह औरत कपड़े धोकर जाने लगती है, चुड़ैल उसे पीछे से आवाज देती है और खुद चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है। अरे दीदी, मैं इस गांव में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बाजार जाने का पता बता सकती हैं? हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं तो उसी तरफ से अपने घर जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुड़ैल उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। चुड़ैल उसके पीछे चलते वक्त अपना रूप बदलकर असली रूप में आ जाती है। दोनों कुछ ही दूर चलते हैं और फिर वह औरत उससे पूछती है, बहन तुम्हारा क्या नाम है? लेकिन जब चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती है तो उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है और फिर वह पलट कर देखती है। जैसे ही वह पलट कर देखती है, चुड़ैल उसे जोर का धक्का दे देती है और वह जमीन पर गिर जाती है और चुड़ैल उसका खून पीकर उसकी जान ले लेती है। मजा आ गया इस औरत का खून पीकर। अब मैं कल फिर आऊंगी। कल मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा और मैं उसे भी मार कर उसका खून पी जाऊंगी। हाँ। फिर चुड़ैल वापस जंगल की तरफ चली जाती है। वीना की लाश उसी जगह पड़ी रहती है। वीना की मौत के बाद पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ जाग जाता है। वीना के पति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मेरी पत्नी को जिस भी जानवर ने मारा है, मैं उस जानवर को खत्म कर दूंगा। अगले ही दिन वीना का पति मोहन उस जानवर की तलाश में निकल जाता है और उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, एक और शिकार आया। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ हर दिन कोई ना कोई मिल ही जाएगा और मैं बड़े आराम से अपना पेट भर लूंगी। चुड़ैल अपना भेष बदलकर मोहन के पास चली जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। चुड़ैल कहती है, मैं इस गांव में नई आई हूँ, मुझे एक पता बता दीजिए। मोहन को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। मोहन उसके पास जाता है और उसका पता ढूंढने लगता है। इतने में वह चुड़ैल अपने असली शक्ल में आ जाती है और मोहन का खून पी जाती है और मोहन भी मर जाता है। मोहन को मारने के बाद चुड़ैल वापस से जंगल चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक आदमी काम कर रहा था। चुड़ैल उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे भी मारकर उसका खून पीकर वापस से जंगल की तरफ चली जाती है। इन 3 घटनाओं के बाद गांव में बहुत हलचल मच जाती है। सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं। आखिर कौन है? गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर तालाब के पास कौन सा जानवर रहता है जो सभी लोगों को जान से मार दे रहा है। गांव वालों, ये किसी जानवर का काम नहीं है। उन लोगों के गले में काटने का निशान है और वह निशान चूहे के दांतों का है, किसी जानवर का नहीं। हम सभी गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ करना होगा। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। सभी लोग इस परेशानी से निकलने के लिए अपना अपना सुझाव उस आदमी को दे रहे थे। कोई कहता है यह जानवर नहीं है, यह चुड़ैल है, तो कोई कहता है कि यह चुड़ैल नहीं, जानवर है। सभी लोग आपस में अपनी अपनी राय रख रहे थे। वह बुजुर्ग आदमी महेश से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक उपाय है। और फिर महेश उससे साइड में आकर पूछता है, क्या उपाय है जिससे हम लोगों की जान बच सकती है और उस हत्यारे को पकड़ा जा सकता है। इतने में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि आज से 40 साल पहले भी एक चुड़ैल आई थी और मेरे पिताजी ने उसे मार भगाया था। इसके लिए एक उपाय है, अगर तुम्हारी पत्नी हमारा साथ दे तो हम जीत सकते हैं।
और यह सुनकर वह घबरा जाता है और कहता है कहीं इसमें मेरी पत्नी की जान को खतरा ना हो। महेश की पत्नी शांति उन दोनों की बातें सुन लेती है। अब समय आ गया है सच जानने का। जो हमारे गांव में हो रहा है उसे रोकने का। मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि गांव के सभी लोग हमारा साथ दें और इस चुड़ैल का खात्मा करने में हमारी मदद करें। हर दिन की तरह चुड़ैल उस दिन भी तालाब के पास जाती है और शांति को देखकर खुश हो जाती है। शांति कपड़े धो रही थी। जैसे ही शांति वहां से निकलने लगती है, चुड़ैल उसके पास आती है और कहती है मुझे कुछ तुमसे काम है। और इतना ही कहने के बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल शांति के पास आती है, वह देखती है लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और सभी के हाथ में आग थी, जिस आग से वो चुड़ैल को जला देते हैं। चुड़ैल जल जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी तरह गांव के लोगों ने अपनी समझदारी से उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा उस गांव में और लोग हमेशा की तरह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लग गए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।